हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद इरफान सैफी हैं, जो मुरादाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। चुनाव प्रचार काफ़ी तेज़ हो चुका है क्योंकि पहले चरण में मुरादाबाद में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इरफान सैफी साहब, ये बताइए, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है और क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत अच्छा सपोर्ट पब्लिक का मुझे मिल रहा है। लगभग हम सारी कैंपेनिंग अपनी जितना भी है हर विधानसभा में कर चुके हैं। ऑलमोस्ट चूँकि मेरा टिकट सबसे पहले हुआ था यहाँ पर, तो मैं हर विधानसभा घूम चुका हूँ और लोगों का बड़ा प्यार मुझे मिल रहा है। ठाकुर द्वारा नगर पालिका से आप निर्दलीय चेयरमैन बने थे और मौजूदा चेयरमैन भी हैं। इस बार जो टिकटों का बंटवारा हुआ, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी में काफ़ी खींचातान चल रही है, गुटबाजी सामने आ रही है, तो क्या इसका फ़ायदा आपको मिलने की उम्मीद है? देखिए, जो इनमें खींचतान चल रही है, तो आज अगर देखिए कि इस लोकसभा मुरादाबाद सीट पर 45% मुस्लिम्स हैं और 45% में मुसलमानों की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये उन सीटों में से हैं जो हम 80 से 85 सीटें हम मानते हैं कि मुसलमानों की आनी चाहिए। तो यहाँ पर चूँकि क़यादत मुसलमानों की होनी चाहिए इस सीट पर, लोकसभा 6 पर, ये मुसलमानों को तय भी करना पड़ेगा कि उन्हें अपनी क़यादत बाकी रखनी है या गैर मुस्लिम्स के हाथ में देनी है। आप इकलौते जो है मुस्लिम प्रत्याशी हैं। अगर बड़े राजनीतिक दलों की बात करें, सपा से रुचि वीरा हैं, भाजपा से कुंवर सर्वेश सिंह हैं, तो क्या लगता है कि जो परंपरागत वोट समाजवादी पार्टी को जाता रहा है मुस्लिम समुदाय का, इस बार क्या आपको मिलेगा या फिर क्या उम्मीद है आपको? बेशक भाई, उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात से लगाई जाती है और मुसलमानों को ये तय करना पड़ेगा कि उन्हें अपनी क़यादत किसके पीछे रखनी है। क्या उन्हें वाकई मुस्लिम क़यादत या मुस्लिम चेहरा चाहिए नहीं चाहिए, या उनके बीच दीन और इस्लाम की तरफ से जो उनका अपना भाई है वो चाहिए, या एक जिस तरीके से अगर पार्टियां यहाँ पे टिकट बांट रही हैं और मुसलमानों की इस वक्त लीडरशिप को ख़त्म करने का काम कर रही हैं, ये उसका एक ट्रायल है मुरादाबाद के लिए। अगर यहाँ से बाहरी प्रत्याशी को उतारा गया है, भाई ST हसन का टिकट होता हम उसे भी स्वीकारते। आज़म खान साहब के साथ जो बुरा वक्त चल रहा है इस वक्त, अल्लाह ये वक्त उनका ये भी निकाल दे। तो मैं अगर वाकई इस फील्ड में रहा और अल्लाह ने मुझे इसे नवाजा, तो मैं बेशक मैं आज़म खान की भी लड़ाई लड़ूंगा, मैं ST हसन साहब की भी लड़ाई लड़ूंगा, मैं हर उस मुसलमान चेहरे की लड़ाई लड़ूंगा जिसको मुझे ज़रूरत है। तो आपको उम्मीद है कि मुस्लिम समाज इस बार आपका साथ देगा? भाई, मुस्लिम समाज, जाहिर सी बात है, मैं उनका अकेला नुमाइंदा हूँ, तो मेरे साथ ही जाना चाहिए। मुकाबला आप अपना किससे मान रहे हैं, सपा प्रत्याशी से या भाजपा प्रत्याशी से? देखिए, मुकाबले की बात तो ऐसी है कि बाहरी प्रत्याशी इस वक्त जो है उनका कोई मुकाबला नहीं है। उनमें इतनी गुटबाजी है आपस में कि मैं देखता हूं कि उस वक्त उन्हें कोई चुनाव नहीं। अभी आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने अपना भी मौजूदा हालत में परसों ही जिला अध्यक्ष को बदला है। तो ये उनके बीच जो पार्टी के अंदर जो तनाव है उसका रिज़ल्ट था। तो उन्हें इस वक्त हालात काफ़ी, उनका एक स्टेटमेंट भी मैंने देखा अभी पेपर में कि उन्हें क्षेत्रीय जितने भी नेता हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पेपर मीडियम के द्वारा कहा कि हमें किसी क्षेत्रीय लीडर की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, बाहर से हम अपने दम पे लड़ने आए हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता कि जो है रुचि वीरा इस वक्त कहीं फाइट में स्टैंड कर रही हैं, जब उन्हें ज़रूरत ही नहीं है लीडर्स की, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के या अन्य क्षेत्रीय लीडर्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, चुनाव रह जाता है बीजेपी और हम। और इस वक्त हालात ऐसे हैं बीजेपी के कि इस वक्त कि उनकी पोजीशन भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट पिछले काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं। तो इस वक्त कैंपेनिंग भी उनकी नहीं हो पा रही है। तो जाहिर सी बात है, वोट काफ़ी तेज़ी से उनका खिसक रहा है। और दूसरा, उनके साथ जो आपस में पार्टी में गुटबाजी है, उनके अंदर भी गुटबाजी है और उस गुटबाजी में हमें फ़ायदा मिल रहा है। जो इस वक्त देखा जाए आप उनका पार्टी लेवल पे, जैसे जो लोग टिकट मांग रहे थे और जिन लोगों को टिकट नहीं दिया, उनका समर्थन भी हमारे साथ आ रहा है और जाहिर सी बात है हमें बेनिफिट चारों तरफ से इस वक्त हो रहा है। रही बात फाइट की बात है,
तो यहाँ जो इस वक्त आंकड़े हैं, तो इस वक्त आंकड़े हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे 7 से 8 लाख के बीच में वोट इस बार हमें पड़ेगा। तो ये लोग कहीं फाइट वाइट में नहीं हैं। मतलब आपकी जीत इस बार पक्की है, और अगर आप जीतते हैं तो आप आज़म खान और एसटी हसन की लड़ाई लड़ेंगे? मैं अगर जीता, मैं उस हर मोमिन भाई की लड़ाई लड़ूंगा, हर उस मुसलमान की लड़ाई लड़ूंगा जिसको इस वक्त मेरी ज़रूरत है। मैं आज़म खान के लिए तन मन धन से लग जाऊँगा। मैं इस वक्त, ऐसा नहीं है कि भाई अतीक के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए, बड़े लाचारी से रहे। तो इस वक्त मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं लोकसभा में यहाँ से जाता हूँ तो आज़म खान की मैं पूरी लड़ाई लड़ूँगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन जो हमदर्दी है वो सपा सांसद एसटी हसन और सपा नेता आज़म खान से उनको दिखाई दे रही है। और उनका कहना है कि अगर जनता मुरादाबाद की उन पर विश्वास करती है और लोकसभा का चुनाव जीतते हैं तो पार्लियामेंट में आज़म खान और एसटी हसन सहित तमाम मुस्लिम नेताओं की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।